वर्ष का 34वां इतवार, ख्रिस्त राजा का पूर्व। पहला पाठ। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर भी उन्हें राजा का अभिषेक दिया गया। वह ईश्वर की सहायता से इस्राएल के महान राजा बने और उनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3। उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब दाऊद हम पर राज करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाह, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। संत पौलुस यीशु मसीह की महत्ता का वर्णन करते हैं। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता है। मसीह ने सब मनुष्यों के लिए अपना रक्त बहाया और इस प्रकार सबों के लिए अनंत जीवन के स्रोत बन गए हैं। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद 11 और 20 तक। ईश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज में ले लिया है। आप लोग ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग बना दिया कि आप ज्योति के राज में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 35 से 43 तक।
जनता वहां रुक कर ये सब देख रहे थे। नेता ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु जब अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। ये है प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, शुरुआत में मैंने बताया था ख्रिस्त राजा का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। अभी ये बाइबल के अनुसार हम मनन चिंतन करने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के शुरुआत से लेकर मरने तक अगर हम कुछ भी देखेंगे तो वो राजा के कहीं किसी भी बराबरी के नहीं लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से लेकर मृत्यु तक एक राजकुमार हमेशा राजमहल में जन्म लेता है। उनके माता पिता आलीशान बंगला में यानी राज दरबार में अपने बेटे या बेटी को जन्म देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। उनको हर प्रकार की शिक्षा, युद्ध विद्या, बहुत बड़े बड़े पंडितों, ज्ञानियों के पास में शिक्षा मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पहली बात अगर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में नहीं जन्मा, बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर, एक साधारण शिशु बनकर जन्म लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इतिहास बताती है, बाइबल बताता है, और वहां एक गौशाले में उनको जन्म लेना पड़ता है। उस गंदगी में, उस कीचड़ में, उस जानवरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जानवर के बराबर बनाया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्यों का हक मिलना चाहिए, वो हक भी उनको नहीं मिल पाया। उन्होंने एक गौशाले में जन्म लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी चीज है, उन्होंने अपना जीवन स्वयं ईश्वर होते हुए
अपना जीवन किसके समान बिताया? गरीब मनुष्य के बीच में बिताया और मनुष्य बनकर बिताया, मनुष्य के समान। देखो, ईश्वर को कभी भूख नहीं लगती है, ईश्वर को कभी पानी की जरूरत नहीं है, ईश्वर को कभी कपड़े की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं प्रभु कपड़ा पहन रहे होंगे? मनुष्य बने। वो तो मनुष्य बनने के बाद, जो ईश्वर के बारे में जिसको कोई देख नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब, प्रभु को किसी भी चीज का आवश्यक नहीं है। बस जो जरूरी होता है, केवल इस संसार में रहने वाले, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी भी प्राणी हो, उनको जरूरत होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जिस प्रभु को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, वो प्रभु मनुष्य बनकर जन्म लिया। और एक बार कोई मनुष्य बनता है तो उनको हर प्रकार के दुख से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सूरज सबके लिए, सूरज सबके लिए, ठंड सबके लिए, भूख, सबके लिए, प्यास, सबके लिए, कपड़े, मकान, यानी मनुष्य बनकर जन्म लेना बहुत बड़ी चुनौती का काम था ईश्वर के लिए, चुनौती का काम था। लेकिन ईश्वर ने नहीं, मैं अगर इनका उद्धार करना है, मुझे इनका उद्धार करना है, तो मुझे मनुष्य बनकर जन्म लेना ही पड़ेगा। और उन्होंने जन्म लिया, जो कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं कि ईश्वर आदि में शब्द था। हाँ, शब्द ईश्वर के साथ था। ईश्वर, उसके बाद द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और शब्द ही धारणा, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग दोहराए, इस शब्द ने, शब्द ने, शब्द ने, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये रहा जन्म और उनका जीवन भूख प्यास हर प्रकार की बाधा विघ्न से होकर यीशु मसीह ने गुजारा। उनका जीवन भी संपूर्ण दुखपूर्ण जीवन था। वो तो कहीं कहीं कहते हैं मानव पुत्र को सर रखने का भी जगह नहीं। कोई कोई बैठे बैठे सो जाते हैं, अच्छी बात है, कोई कोई बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन यीशु कभी बैठ के सोने वाले में नहीं थे। अगर सोना है तो आराम से सो जाओ, जिसमें कम से कम सर नीचे न पड़े, रखना पड़े, नहीं तो गिर जाओगे। अभी अभी एक बच्चा कुर्सी में बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा था, गिर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर आपको सोना है, बैठ के नहीं सोना है, तकिया लगा के सो जाओ ताकि ना गिरो। इसलिए शायद प्रभु कह रहे थे कि मानव पुत्र को तो सर रखने के लिए भी जगह नहीं, यानी मुझे तो सोने के लिए भी टाइम नहीं है, सोने के लिए भी टाइम नहीं। यानी उन्होंने कभी सोया ही नहीं, उन्होंने कभी सोया ही नहीं। जिसका उदाहरण हम देखते हैं कि गेत्सेमनी बारी में जब प्रभु यीशु मसीह जाकर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, हे पिता अगर हो सके तो मुझसे ये प्याला दूर हटा, और जाके अपने शिष्यों को देखते हैं, मेरे दोस्त लोग, बेटे लोग सो रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो लोग आराम से सो जाते हैं तकिया लगाकर। जंगल में तकिया नहीं मिला, इसलिए पत्थर को तकिया बनाकर आराम से सो रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को खाने का भी वक्त नहीं था, खाने का भी वक्त नहीं था। और लोग कहते हैं अरे यीशु मसीह नहीं खाते हैं, वो पागल हो गए हैं। और ये बात उनके माता, उनके भाई बहनों, रिश्तेदारों को पता चल जाता है।
तो इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, पूरे सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे, हर एक पल प्रभु यीशु मसीह के लिए कठिन परिस्थिति का पल था। जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा करते थे तो लोग तुरंत आके अड़ंगा डालते थे, आज तो विश्राम का दिन है, आज तो विश्राम का दिन है, आप क्यों इनको चंगाई प्रदान किए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 में, जिसमें ये हम पढ़ने को पाते हैं कि 38 वर्ष से एक इंसान बेतसाइदा के एक पुल के पास वो हमेशा पड़ा करता था, लकवा की बीमारी से या कुछ भी, जो भी बीमारी हो, वो केवल सोए रहता था। प्रभु उनको चंगा किए तो लोग ने क्या बोला कि इन्होंने विश्राम दिवस में इस प्रकार का चंगाई का काम किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह को अपने नगर के शिखर पर ले जाते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम पढ़ेंगे, वो प्रभु कहते हैं कि नबी कभी भी अपने देश में आदर नहीं किया जाता, किसी भी नबी का आदर अपने देश में नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार वो बात सुनते ही लोगों ने उसको घेर लिया और पहाड़ी के ऊपर ले गए। इसलिए ले गए कि पहाड़ से उनको धकेल दे ताकि उसका नाम निशान मिट जाए। लेकिन प्रभु ने किसी ना किसी रूप से उस भीड़ से निकाल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन यात्रा कलवारी तक पहुंचता है, जहां की प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं। शास्त्री और फरीसी अपने सैनिक लोगों को लेकर आते हैं उनको बंदी बनाने के लिए। उनके शिष्य लोग भी भाग जाते हैं। अंत समय में कोई उनके पास नहीं रहता है, अंतिम समय में कोई उनके पास नहीं रहता है। और उनके वो जिनका त्योहार हम आज राजा के रूप में मना रहे हैं, वह राजा क्रूस में लटक रहे होते हैं। उस राजा के इर्द गिर्द सैन्य सामंत होना चाहिए। उनके अगल बगल में कौन था? डाकू लोग, चोर लोग, घोर अपराधी लोग टंगे हुए थे, डाकू लोग। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्याग देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह दुख का जीवन बिताया है मानव जाति के लिए, दुख का जीवन बिताया है मानव जाति के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह सचमुच में ईश्वर का बेटा यानी स्वयं ईश्वर या स्वयं राजा अगर बने तो कब बने? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 54 में हम पढ़ते हैं, किसी को भी मिला? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्याग दिए, बड़ी भूकंप आती है, आंधी तूफान जैसी आभास होता है और उसमें लिखा गया है कि मंदिर का पर्दा फट जाता है, मंदिर का पर्दा फट जाता है। और उसी समय ये सब घटना देखकर जो सिपाही लोग इर्द गिर्द खड़े थे, उनमें से एक शतपति प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगे हुए देखते हैं। वो क्रूस में टंगे हुए यीशु मसीह को देखकर कहते हैं, सचमुच में ये ईश्वर का पुत्र था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, तब यीशु मसीह को राजेश्वर को, जो सचमुच में ईश्वर का बेटा था, उस ईश्वर को लेकर उनके शत्रुओं ने प्रभु यीशु मसीह का नाम निशान मिटाने के लिए प्रयास करते हैं और उनको समाधि में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, दफना देते हैं। वो भी कैसे?
उस समाधि में डालकर, उस कब्र में डालकर उस कब्र को बहुत बड़े पत्थर में ढक देते हैं, बहुत बड़े पत्थर में ढक देते हैं। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में बंद करके इसी प्रकार बड़े ढक्कन से ढक देते हैं। वो पत्थर का सिर्फ ढकते नहीं है, चेन, उसके बाद ताला लगा देते हैं। क्यों ताला लगाए होंगे? क्यों इतना बड़ा काम किए होंगे? कोई सोच रहा है? प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते थे, देखो ये लोग मुझे मारने के लिए, मेरे नाम निशान मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कर नहीं पाएंगे, ये लोग कर नहीं पाएंगे। मैं जी उठूंगा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मेरा कुछ भी तुम बिगाड़ नहीं पाओगे, बिगाड़ नहीं सकते हो। हालेलुया। ये उनके मन में था, ये उनके मन में था, इसलिए कहीं प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार कहे थे उसी प्रकार जी ना उठे, इसलिए उन्होंने बड़ा पत्थर लेकर ढक दिया, और ढकने के बाद ताला भी लगा दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया? पहरेदार लगाया। अगर प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर को ढकेल के भी निकालेंगे तो पहरेदार वहां है, बंदी बनाकर उसको वहीं पे ही मार डालो। ऑलरेडी भाला मारा गया है एक बार, और 2-3 भाला बढ़िया बढ़िया से मारोगे तो प्रभु यीशु फिर मर जाएंगे। उनका सोच यही था, यानी वो किसी भी हालत से बच भी गए तो उनको मार के फिर अंदर कर दो। देखो इंसान कितना क्रूरता की ओर पहुंच गया। इतनी बेरहमी से प्रभु यीशु को मारा तो मारा, उनके शव को भी इतना तरीके से रखा, लेकिन क्या उनको रख पाया? नहीं। प्यारे भाई और बहनों, मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से विजय होकर महिमा के साथ जी उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग भी राजा राजा कहते थे, मैं राजा हूं, मैं सतपति हूं, मैं ये हूं वो हूं, सबका नाम निशान मिट गया है। सब लोग मर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, सिवाय यीशु मसीह। आज भी उनका कब्र खाली पड़ा हुआ है, आज भी उनका कब्र खाली पड़ा हुआ है। मेरे दादा परदादा के कब्र अगर जाके मैं खोदने के लिए प्रयास करूंगा, पता नहीं हड्डी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब सड़ चुके होंगे, सब मिट्टी में मिल चुके होंगे। इसी प्रकार कोई राजाओं का सब भी अगर ढूंढने के लिए प्रयास किया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल यीशु ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कब्र में सड़े गले नहीं, बल्कि मृत्यु को पराजय करके, मृत्यु के संपूर्ण रूप से अधिकार पाकर उन्होंने जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पर संख्या 18 को पढ़िए, जिसमें लिखा है, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, पूरा अधिकार मिला है। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार रखने वाले यीशु मसीह को उनके शत्रु लोगों ने नष्ट करना चाहा, मार डालना चाहा, मिटाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने जी उठा और अपने शिष्य को कहते हैं, बेटे मैं जिंदा हो चुका हूं, मैं जी उठा हूं, तुम्हें शांति मिले।
ऐसे कि शिष्य लोगों में से एक शिष्य ऐसा था जिन्होंने विश्वास नहीं किया। उनको जाकर दिखाया, ये देख, अपना उंगली इस छेद में, जिस छेद में कील गाड़ा गया था, उस छेद में अपना हाथ लगाकर दे, मेरे बगल पर अपना उंगली डाल, अभी भी मेरे बगल में खून बह रहा है, मेरे बगल में उंगली डाल कर दे। तब जाकर वो विश्वास करता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। वही राजा आज भी राज करता है, वही राजा आज भी जिंदा है, वही राजा आज भी हम सबको अपना दास के रूप में नहीं, बल्कि बेटे बेटियों के रूप में, भाई बहनों के रूप में, दोस्तों के रूप में हमारे बीच में निवास करता है। प्यारे भाई और बहनों, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डरिए नहीं। संसार के, वही संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन के 20 को पढ़िए। हाँ, हालेलुया। सबसे अंतिम वचन, याद रखो कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार के अंत तक याद रखो। क्यों याद रखो कहते हैं? क्योंकि हम तुरंत भूल जाते हैं। एक कान में सुनते हैं, दूसरे कान में निकाल देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार मिला था, मिला है और सदा बना रहेगा। इसलिए हम हमेशा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा होवे, जैसे कि वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम नष्ट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पूरे, चाहे पहाड़ियां टल जाए तो टल जाए, पहाड़ियां डबाडोल हो जाए, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्रेम, मेरा शांति विधान कभी डबाडोल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, चाहे पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे कहे हुई एक भी वचन नहीं टलेगा। मेरा कही हुई एक भी वचन नहीं टलेगा, वो सदा बना रहेगा। वही राजा है, वही राजा है जिसकी वचन ही शासन है। ईश्वर के वचन ही शासन है। जो कुछ भी वचन कहा गया, एक भी शब्द नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके शब्द में शक्ति है, उनके शब्द में शक्ति है, उनके स्पर्श में शक्ति है, उनके वाणी में शक्ति है, उनके छाया में शक्ति है, उनके कपड़े में शक्ति है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 में, जहां की रक्तस्राव से पीड़ित महिला ये सोचती है, काश मैं यीशु मसीह के कपड़े के पल्लू को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो गई। क्या हुआ? चंगी हो गई, चंगी हो गई। और आप सतपति के बारे में जानते हैं? सतपति को जानते हैं? हाँ, सतपति जाकर कहता है, हे गुरु, मेरे सैनिक क्या बोलते, बहुत बड़ा बीमार से पीड़ित है, बहुत बड़ा बीमार से पीड़ित है। वो बहुत अच्छा सेवक, मेरा अच्छा सैनिक है, मैं जो भी बोलता था वो सब कुछ करता था, यानी वो मेरा राइट हैंड है, प्रभु उसको बचा लीजिए। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि चलो चलो, मैं आपके साथ चलूंगा और आपके सेवक को चंगा कर दूंगा। चलो, मैं आपके साथ चलूंगा और आपके सेवक को चंगा कर दूंगा।
लेकिन सतपति ने क्या कहा? नहीं गुरुवर, आप एक ही शब्द कह दीजिए। केवल उतना ही नहीं कहा, वो बोलता है, हे प्रभु मैं सतपति हूं, आप मुझे जानते हैं मैं सतपति हूं। सतपति का मतलब मेरे अधीन 100 सैनिक लोग रहते हैं। अगर मैं खाने के लिए जाऊं 10 सैनिक इर्द गिर्द रहेंगे, कोई खाना परोसने के लिए, कोई पानी लेने के लिए, कोई खाना में जहर मिला हुआ है या ना नहीं टेस्ट करने के लिए। अगर मैं बाहर निकलूंगा मेरे चारों ओर 50 सैनिक या 100 सैनिक आगे पीछे रहेंगे। अगर किसी भी तरह से हमला हुआ तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं सतपति हूं और मैं ये सतपति अगर कहता हूं कि मुझे वो चाहिए, वो काम जब करना है हो जाता है। उस देश में वहां उसके साथ लड़ाई करना है, खत्म हो जाता है। उसको मरना है, खत्म हो जाता है। यानी मेरे साधारण सतपति होते हुए मेरे वाक्य से ये सब हो जाता है। तो आप तो मेरे से महान हो गुरुवर, आप तो मेरे से महान है, इसलिए आपके आने का जरूरत नहीं है, बस आपका शब्द मात्र जरूरत है। आप कह दीजिए कि मेरे सेवक चंगा हो जाएगा। उनका विश्वास देख के प्रभु कहते हैं तुम्हारा सेवक चंगा हो गया, जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पेतरुस के सास के बारे में सुनते हैं। ये लोग जब गए पेतरुस के सास के घर, तो वो बेचारी बुढ़िया बुखार से तड़प रही थी, मरने पर थी या कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, बाइबल बताती है उसको बहुत बुखार था। और यीशु मसीह जाकर उनके हाथ पकड़ते हैं, दादी माँ पता नहीं उठो बोले या ना बोले, केवल हाथ पकड़े कहते हैं। यानी देखते होंगे ना कितना गर्म है, नाड़ी चल रही कि नहीं, जान है कि नहीं। यानी बीपी चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ तो तुरंत आपका हाथ पकड़ लेगा वो स्टेथोस्कोप, वो लगाकर आपको देखेगा कि कितना बुखार है। शायद प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार उसका बुखार देखने के लिए गए, चंगा करने के लिए नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह केवल ये जानने के लिए कि इनको कितना बुखार है, उतना में वो चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हजार हजार उदाहरण हमारे सामने है, हजार हजार उदाहरण हमारे सामने है, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने शब्द मात्र से रोगियों को चंगाई किए, अपने स्पर्श मात्र से रोगियों को चंगाई प्रदान किए, अपने कपड़े के माध्यम से, अपने छाया के माध्यम से, अपने थूक के माध्यम से। एक अंधा जो कि बोल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, ऐसे व्यक्ति को जाकर प्रभु यीशु मसीह अपना थूक उनके आंख में लगाते हैं, उनके जीभ में लगाते हैं, उनके कान पर उंगली डालते हैं, वो संपूर्ण रूप से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी मान शक्ति थी कि कोई साधारण राजा को नहीं हो सकता। सिकंदर महान पूरे विश्व को जीत लिया था, पूरे विश्व को जीत लिया था। उसको पता नहीं डेंगू या मलेरिया हो गया, टक मर गया, वो डेंगू से खत्म हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे राजा साउल के बारे में, उसको तो भाले से मारा गया, भाले से मारा गया, जो कि चुना हुआ राजा था। बहुत सारे राजा इस प्रकार सबका सर्वनाश हो गया, सबका राज्य मटियामेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वो राजा जिसका राज आज तक चली आ रही है। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, हमें ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा राजा है। वो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमको कहते हैं कि अगर तुम मेरे सैनिक बनना चाहते, सेवक छोड़ो,
अगर तुम मेरा सैनिक बनना चाहते हो तो क्या करना है? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। अपने माता पिता बीवी बच्चे जमीन जायदाद सब कुछ को छोड़ो, उसके बाद मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब तुम्हें भी क्रूस में मरना होगा। साधारण बात नहीं है, खुशी खुशी खाने पीने का बात नहीं है, तुम्हें भी क्रूस पे मरना होगा। और क्रूस में मरने का अर्थ क्या है? क्रूस में मरने का अर्थ क्या है? देखो प्यारे भाई और बहनों, सब लोग मुझे देखो, क्रूस में मैं मर गया, क्रूस में अगर मैं मर गया, क्या पीछे जा सकता हूं? नहीं। जा सकता हूं? नहीं। क्योंकि काट से जकड़ा गया हूं, कील ठोके गए हैं। जितना भी कोशिश करूं पीछे देख पाऊंगा? नहीं। ना पीछे जा सकता हूं, ना पीछे देख पाऊंगा। अगर देखना है तो मुझे आगे देखना है, जाना है तो मुझे आगे जाना है। यानी अगर तुम क्रूस को अपनाए हो, वो राजा को अपनाए हो, तो उसकी ओर देखो। एक बार देखने के बाद कभी पीछे नहीं मुड़ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद कभी पीछे नहीं देखना। एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद कभी पीछे नहीं लौटना। बहुत सारे लोग लौट जाते हैं, बहुत सारे लोग लौट जाते हैं। कुछ भी परेशान आता है, इधर बहुत सारे बार हमारे घर में इसे हो गया, मेरा बेटा मर गया, बीवी मर गई, अभी हमें प्रार्थना करके क्या फायदा? यानी लौट गए। एक जवान लड़की शांतिधाम आश्रम में प्रार्थना करने के लिए जाती थी, वो लड़की किसी हादसे से मर गई। उनके माता पिता का कहना है वो तो प्रार्थना करती थी, वो तो आराधना करती थी, वो गीत गाती थी प्रभु के लिए, प्रभु क्यों नहीं बचाए? अभी हमें प्रभु की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ही नहीं, यानी लौट के। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया एक सुंदर गाना है, I have decided. अंग्रेजी में बहुत बढ़िया सुंदर गाना है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यानी मैं प्रभु यीशु मसीह, मैंने निर्णय लिया है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए पीछे मुड़ने का नहीं है, पीछे मुड़ने का नहीं है। चाहे मेरे सामने तलवार लटक रहे हैं, मेरे सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, मेरे सामने विपत्तियां है, फिर भी पीछे मैं मुड़ूंगा नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं ना भूख, ना तलवार, ना कोई चीज, ना अपमान, ना भूख, ना तलवार, ना मृत्यु, ना नरक का द्वार, ना निंदा। इस प्रकार के संत पौलुस कहते हैं कि मुझे कोई भी ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग अपने हथेलियों को ऊपर उठाए, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु। तू स्वयं ईश्वर होते हुए इस संसार में आया, मानव बनकर जिया। हे प्रभु, तू स्वयं राजा होते हुए एक सर्वसाधारण इंसान बनकर इस संसार में जिया। हे प्रभु, तू वो राजा है जो कि इस संसार के राजा जैसे नहीं है। तू वो महान राजा है जिस राजा से हमें हर प्रकार के वरदान मिलती है। तू ही हर प्रकार के वरदान का स्रोत है यीशु मसीह।
तो हर एक चीजों पर अधिकार रखता है, हमारे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण रखता है। पूरे विश्व ब्रह्मांड तेरे अधिकार में है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा दिल का राजा है। तो हमेशा हमारे दिल में राज करने के लिए बार बार हमारे बीच आता है, बार बार हमारे कान में ये कहता है, हमारे जीवन में ये कहता है कि तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोल देता है तो मैं उसके यहाँ आकर उनके साथ भोजन करूंगा। जी हाँ प्रभु, हमारे पापों के कारण, हमारे दुर्बलता के कारण हम तुझे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम तुझे नहीं बुला पाते हैं, हम तुझे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे क्षणों में हे प्रभु हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, हे मेरे मालिक, हे मेरे राजा। तो हमेशा जिस प्रकार मैंने अपने जीवन को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित कर दिया, एक सैनिक के रूप में, एक सेवक के रूप में, प्रभु मरते दम तक एक सही जीवन बिताकर तेरा बेटा कहलाने का योग्य बन जाओ। इसके लिए हमें आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर। आइए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया।